पश्चिम बंगाल के लिए पर्यवेक्षक अमित शाह बंगाल पहुंच चुके हैं। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया है। नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी इस बार चुनाव जीते हैं। थोड़ी देर में बैठक होगी, विधायक दल की बैठक अमित शाह लेंगे। 2 बजे राज्य इकाई के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जैसे कि समीक भट्टाचार्य जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके अलावा दिलीप घोष जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे शीर्ष नेताओं के साथ अमित शाह चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी और बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा, जिसका सभी को इंतजार है। कौन बनेगा सीएम? क्या शुभेंदु अधिकारी को जिम्मेदारी मिलेगी? हमारे साथ अमृत तिवारी कोलकाता से जुड़ गए हैं। अमृत, सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही है कि सीएम कौन बनेगा। आज क्या क्या होने वाला है? 4 बजे नाम का ऐलान हो जाएगा। जी देखिए, काफ़ी हद तक स्थिति 4 बजे के बाद से स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। 5 बजे तक ये माना जा रहा है कि नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में जो है विधायकों की बैठक होनी है और यहाँ पे जो है नाम का यहीं पे ऐलान किया जाएगा। मैं अभी चूँकि नोवेटोल 5 स्टार होटल के पास हूँ, जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह पहुँचने वाले हैं और उनके लिए जो है पूरी तरह से यहाँ पे देखा जाए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मैं थोड़ा दिखाऊँगा। ये है नोवेटोल जो होटल है, जहाँ पे गृह मंत्री का काफिला यहाँ पहुँचेगा। वो एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। एयरपोर्ट के बाद सीधे उनका काफिला यहीं के लिए आ रहा है और अगले 15 से 20 मिनट के भीतर जो दूरी है यहाँ तक पहुँचने की, वो 15 से 20 मिनट की है। और इस दौरान यहाँ पे गृह मंत्री थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है हिमांशु, यहाँ पे बैठक होगी कोर ग्रुप की। वो कोर ग्रुप जो पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव को जो है मॉनिटर की, उसकी स्ट्रैटेजी बनाई, उसके नीतियों को तय किया, उन सारे कोर ग्रुप के मेंबरों के साथ गृह मंत्री अमित शाह यहीं पे बैठक करेंगे। और इस बैठक के बाद जो है जो मंत्रणा होगी, जो बात कही जा रही है, नामों को लेकर जो चर्चा होगी, जो नाम फाइनल किए जाएंगे, उसके बाद विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में विधायक मंडल दल की बैठक शुरू की जाएगी और वहां पे नाम का ऐलान होगा। देखिए अमृत, 2 बड़े नाम चर्चा में चल रहे हैं। परसों अग्निमित्रा पॉल का नाम सामने आया कि महिलाओं को आगे कर सकती है बीजेपी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही कि सीएम कौन बनेगा। हालांकि बीजेपी में कोई तीसरा फेस भी सामने आ सकता है, जैसा हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा था। जी देखिए, बीजेपी का इतिहास देखा जाए तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसी तरह रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर आप उत्तर प्रदेश को छोड़ देते हैं तो जहाँ पे भी जिस तरह से नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा रही, उससे इतर हट करके ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव किया और उसका नाम जो है आगे बढ़ाया गया और उस पर सभी विधायकों ने सहमति दी। ऐसा नहीं रहा कि किसी तरह की कोई बगावत हुई। तो पश्चिम बंगाल में भी अगर ऐसा होता है तो कोई आश्चर्य या हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी सब पे भारी। उनकी जो साख है अभी 5 साल के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी में जो कैडर में जो विधायक जीते हैं उनमें वो काफ़ी ज़्यादा माने जा रही है और ये माना जा रहा है कि उनके पास विधायकों का बहुमत भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जो सांगठनिक इकाई है वो काफ़ी अनुशासन में चलती है। जो शीर्ष नेतृत्व कहता है, चाहे कितना भी राज्य इकाई का बड़ा नेता हो, उसे वो मानता है, उसे वो फॉलो करता है। बिल्कुल अमृत, अनुशासन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जनता से भी आपने बात की थी, जिस भी व्यक्ति से आप सीएम के बारे में पूछ रहे थे, वो हर एक व्यक्ति बंगाल में यही कह रहा था कि इस बार शुभेंदु को मौका मिलना चाहिए। तो बीजेपी शुभेंदु को मौका देगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अमित शाह होटल भी पहुंचने वाले हैं अमृत, और बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा क्या आने वाले चुनावों में भी एक संदेश होगा, 2029 के लोकसभा चुनाव हो या यूपी में 2027 के चुनाव हो अमृत? हाँ हिमांशु, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, पश्चिम बंगाल जो राज्य है, अभी आप हालात देख ही रहे हैं। यहाँ पे एक पॉलिटिकल कल्चर जो रहा है वो बड़ा ही डिफरेंट रहा है दूसरे राज्यों से, चाहे वो सीपीएम का कार्यकाल रहा हो। अलबत्ता अगर जो पॉलिटिकल कल्चर की हम बात करें, वो सीपीएम के ही दौरान जो पॉलिटिकल कल्चर ग्रास रूट से लेकर टॉप तक जो बना हुआ था, वही टीएमसी ने भी कर्टेल किया, उसको फॉरवर्ड किया, मूव फॉरवर्ड किया था। उसी के सहारे वो भी अपना चुनाव जीतती रही। अभी जब चुनाव खत्म हो गए हैं, मतदान खत्म हो गए, घोषणा हो गई, रिजल्ट घोषित कर दी गए, तब ऐसे हालात हुए हैं कि अगर 4 तारीख के बाद देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टीएमसी के क्लब थे जो स्वतः ही बीजेपी के क्लब में तब्दील हो चुके हैं।
बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे जो टीएमसी के, उन्होंने बीजेपी का झंडा पकड़ लिया है। तो ये यहाँ के जो बीजेपी बंगाल इकाई के जो कोर कार्यकर्ता है वो यहाँ से वो भगदड़ की स्थिति में है। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कल इनकी आत्मा कैसे बदल गई, ये असल में चरित्र रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ही शमीक भट्टाचार्य जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा इस बात को लेकर कि हमें इस बात को लेकर ज़्यादा चौकन्ना रहना है कि कोई हमारी पार्टी से आके जुड़ गया, अचानक जुड़ गया, तो ऐसा तो नहीं कि वो मौके को देख के जुड़ गए, जो बाकी दलों के साथ होता रहा कि सत्ता में आते ही उन्होंने अपना चोला बदल लिया। तो एक चुनौती ये है कि इसके साथ जो है सही तरीके से जस्टिस किया जाए संगठन में। दूसरा है कि यह बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश के साथ सीमा जुड़ती है, और हाल के दिनों में बांग्लादेश में जिस तरह से अगर देखा जाए, जिस तरह की इंसर्जेंसी रही है, टर्माइल रहा है, जिस तरह से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया है, और जिस तरह से एक हॉस्टाइल सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की गई वर्ल्ड सिनारियो में, ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेट को सही तरीके से हैंडल किया जाए। और यहाँ पे उसी हिसाब से ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, जिसकी पब्लिक के नब्ज को भी समझता हो, और साथ ही साथ बॉर्डर वाले इलाके में वो अपने नीतियों को लागू करने में वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो। हालांकि ये इंटरनेशनल, चूंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर का मामला है, फैसला भारत सरकार करेगी, लेकिन जो राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको सुरक्षित करने में उसकी भूमिका अच्छी होनी चाहिए। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की दरकार है। बिल्कुल, ऐसे प्रशासनिक व्यक्ति की जरूरत है जो केंद्र से समन्वय करे, और केंद्र की पसंद होगा तो इससे स्थिति और बेहतर होगी।